चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ, ऐसा कैसे हुआ, कैसे हम सबका उधर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है, कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे, जो चाहोगे मिल जाएगा। बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। पर ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा दें। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा ना समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास भगवान के चरणों का दास है, समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई, जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहाँ पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता था, कहां गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहाँ, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपड़ा रहता है। हम वादा करते हैं, उनका नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण। घर आते पत्नी पूछती, कुछ मिला? 5 घर हुआ है, कुछ मिला नहीं। चलो तुलसी दस और चरणामृत से भगवान ने। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं। वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे? और जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते, दूसरा नहीं जानते। पक्की बात समझो, भगवान को केवल भगवान जानते, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जानत तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाए। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो। वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। बस उनकी आज्ञा का पालन करो, तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा 2 दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचित मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जिसके अंदर प्रियता होती है, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य शक्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया। जैसे भगवान के ही स्वरूप श्री सुखदेव जी, जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष है,
जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है, उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है। पर हा पीडम नटवर बपू, तो वैसे ही सामने नटवर बपू बिक गए एकदम उस रूप को सुन। इतना सुंदर श्याम, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है। उठ खड़े हुए 18,000 श्लोक कंठस्थ के, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध है। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सुखोहम वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष, अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंसी विभूषित करा नवनी हृदाभात, उसमें कह रहे कृष्णात् परम किमपि तत्व भावना, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है मैं नहीं। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त है, यहां दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रेम में लीन होना, अभेद होते हुए भी भेद भाव को स्वीकार करना, ये भेद मायाकृत नहीं है, ये चिदानंद भाव भेद है, भाव भेद। ये जो ज्ञान में लीन होते हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है, तभी भेद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्वरूपानुभूति होती है, वही भक्त को भी होती है। उसी समय उसका, वो टिक नहीं पाता वहां, उसी समय उसका आकर्षण होता है उसके आराध्य देव का, और उसकी वृत्ति उसमें लीन ना होकर उस आत्म स्वरूप को अपने आराध्य देव के रूप में देखता है। और इतनी तन्मयता हो जाती है कि अपना विस्मरण हो जाता है, बस केवल आराध्य देव रह गए। अब यहां से प्रेम की दशा प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी सब कुछ विस्मरण करके आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, उसका आत्मस्वरूप भी विस्मरण होकर आराध्य देव के स्मरण में लीन हो जाता है। ये प्रेम की कथा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार से जन मेरा भजन करते हैं, वो ये सब महान है। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, हम उसमें भोक्ता भाव करते हैं। और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। ये सब प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद होने के कारण वो प्रसन्नता रहती है, धनाभिमान नहीं रहता। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, अंदर प्रसन्नता रहती है और भगवत कृपा का उसको प्रतिपल अनुभव होता रहता है। इसलिए वो धन के राग में ना फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा, वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। अगर प्रभु से हमें धन मिला, प्रभु से कामना की, तो वो कामना संसार में फंसाएगी नहीं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। ये परम लाभ की बात है कि लोकवत भी हमारा मंगल हुआ और परलोक के लिए हमें कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रतिपल हमें कृपा का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। प्रभु में कितना दुलार कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, तो वो ये सब छूट जाएगा, केवल कृपा और प्रभु रह जाएंगे। वो कृपा के सहारे प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र हैं। जब हम संकट निवृत्ति भगवान से चाहेंगे तब लगेगा अच्छा कोई दूसरा मेरा सहयोगी नहीं हुआ। भगवान ने ऐसी कृपा, तो अपनी अनुभूतियां जो होती है और प्रभु की तरफ हमें प्रेरित करती है। संकट निवृत्ति के बाद वो प्रभु को भूल नहीं जाएगा, वो प्रभु में आसक्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, सूक्ष्म बात है। आर्थ कोई भी भक्त जो हुआ हो और उसकी संकट निवृत्ति भगवान ने की हो और वो भगवान को भूल करके संसार में ही रमण कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। भूलने की वो चेष्टा भी करेगा तो भगवान उसे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आर्त भाव से ही सही पर प्रभु का आश्रय लिया है। और प्रभु का आश्रित कभी माया में फंस नहीं सकता है, पक्का है, चाहे किसी भी भावना से आश्रय लिया हो। और जो भगवान से जानना चाहता है भगवान को, उसको कभी ज्ञानाभिमान नहीं होता। अगर हम पढ़ लिख करके जानना चाहेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे, पर हमें ज्ञानाभिमान हो जाएगा। अगर प्रभु से जानेंगे, गुरु कृपा से जानेंगे तो कभी ज्ञानाभिमान नहीं होगा। इसलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। हम हरि को छोड़कर अन्य आश्रय न लें, हम हरि को छोड़कर किसी अन्य का भरोसा न करें, तो इस प्रपंच की चाह रखते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जानिए, हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आहार विहार संयम से करो, शास्त्र संयम से। अब करो गंदा आचरण। जो गंदे आचरण वाले थे जब प्रभु की शरण में आए तो उलट गए, फिर दोबारा नहीं दिखा उधर, तो क्या हुआ, महात्मा बन गए।
अब अपनी भगवान की शरण में आए होगे, गंदे आचरण करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा, और ये होगा कि पता नहीं भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे इसलिए ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। आप आचरणों को, भगवान का बल आपको सहयोग देगा, आपको बचाएगा। पर आप इच्छा करके यदि कामनाओं की प्रवाह में बहकर गंदे आचरण करेंगे तो छूट भी दी है भगवान ने, अब करो और उसका फल भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आश्रित को यह ध्यान रखना चाहिए, अपने आराध्य देव के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। अगर कहीं होने की संभावना हो तो आराध्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, बचा लो प्रभु। हर्षित होकर कैसे कोई पाप आचरण कर सकता है भगवान का दास कहलाकर, भगवान का शरणागत कहलाकर? सबके अंदर वासनाएं होती है, इन्हीं का नाश करने के लिए तुम भगवत मार्ग के पथिक बने। और नाम में इतनी सामर्थ्य, पूछो, ये तो जैसे जैसे तो ऐसा लगता है अभी तो कुछ परिचय नहीं मिला नाम का। इतना अमोघ, इतना अगाध, इतना अथाह वैभव नाम में है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, आप बस लगे रहो राधा राधा राधा, ये देख लेना, खुद देख लेना। बस ये चीजें बंद कर दो जो असाधन है। ये होने के हमने विचार भी किया, जब लोग प्रश्न करते हैं कि नाम तो हम भी जब रहे पर, तो विचार किया आप असाधन करते हो, भगवत विमुख आचरण करो, कैसे प्रभु को आप प्रसन्न कर पाएंगे? अभी तक करते रहे, कोई बात नहीं, वो भूत है, निकल गया भूत। वर्तमान को संभालो, वर्तमान में कोई गलत आचरण न हो तो आपका परम मंगल श्री हरि कर देंगे। ये जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जिनकी बुद्धि ढक गई है, ये लोग आसुर भाव के हो जाते हैं, राक्षसी स्वभाव के। ये मेरा आश्रय नहीं लेते, ये महान नीच कर्मों में ही सुख की खोज करते रहते हैं। पाप कर्मों में स्वाभाविक इनकी रुचि होती है। ऐसे मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते। भगवान कह रहे हैं, मेरी शरणगत, मेरे चरणारविंद का आश्रयगत जो भाव तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम समस्त माया के प्रभाव से तर जाओगे। पर क्यों नहीं आते सब लोग? जब इतना आनंद का मार्ग है, इसीलिए नहीं आते कि उनकी बुद्धि अपहृत हो गई है, माया ने आसक्त कर लिया है। वो गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, दूसरे जीवों की हिंसा, दुख आदि देना, ऐसे स्वभाव वाले जो पाप कर्म रत है, नीच आचरण वाले हैं, उनके हृदय में ये विचार ही नहीं आता कि हम श्री हरि की शरण होकर महामंगल महासुख को प्राप्त हो। उनको ये सार असार का ज्ञान नहीं होता, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं होता। क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो अपरिहित ज्ञान वाले हैं, उनकी बुद्धि को माया ने आसक्त कर लिया है। तो क्या इनका कभी उद्धार नहीं होगा? जो भगवान से विमुख है, पाप कर्म में। वनवास और सीताहरण। प्रारंभ। रामायण का तीसरा भाग भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान की घटनाओं को समर्पित है। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्या में भरत का राज्याभिषेक होता है, लेकिन भरत इसे अस्वीकार कर श्रीराम से अयोध्या लौटने का अनुरोध करते हैं। श्रीराम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वनवास जारी रखते हैं। इसी दौरान रावण द्वारा सीता का हरण होता है, जो कहानी में एक बड़ा मोड़ है। वनवास का जीवन। 14 वर्षों के वनवास के दौरान श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने कई स्थानों पर निवास किया। वे पंचवटी के जंगल में पहुंचे, जो प्रकृति की सुंदरता से भरपूर था। वहां वे तपस्वी के जीवन का पालन करते हुए दिन बिताने लगे। शूर्पणखा का आगमन। पंचवटी में शूर्पणखा नामक राक्षसी का आगमन होता है। वह श्रीराम पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्रीराम उसे यह कहकर अस्वीकार कर देते हैं कि वे पहले से विवाहित हैं। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन वे भी उसे अस्वीकार कर देते हैं। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने असली रूप में आ जाती है और सीता पर हमला करने का प्रयास करती है। लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। खर दूषण का वध। अपनी नाक कटने के अपमान के बाद शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण से सहायता मांगती है। दोनों श्रीराम और लक्ष्मण पर आक्रमण करते हैं, लेकिन भगवान राम उन्हें पराजित कर उनका वध कर देते हैं। रावण का प्रतिशोध। शूर्पणखा अपने भाई रावण से जाकर श्रीराम और लक्ष्मण की शिकायत करती है। वह सीता की सुंदरता का वर्णन करते हुए रावण को उनके बारे में बताती है। रावण सीता को पाने की लालसा में भर जाता है और बदला लेने की योजना बनाता है। मरीचि का छल। रावण अपनी योजना को सफल बनाने के लिए मरीचि नामक राक्षस की सहायता लेता है। मरीचि सुनहरे मृग का रूप धारण कर पंचवटी के पास आता है। सीता उस सुंदर मृग को देखकर मोहित हो जाती हैं और श्रीराम से उसे पकड़ने का अनुरोध करती हैं। श्रीराम मृग का पीछा करते हैं,
लेकिन मृग मरीचि के रूप में निकलता है। मरने से पहले मरीचि राम की आवाज में हे लक्ष्मण, हे सीता पुकारता है। सीता ये सुनकर चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहती हैं। सीता हरण। लक्ष्मण के वन से जाते ही रावण साधु का वेश धारण कर सीता के पास आता है। वह सीता से भिक्षा मांगने का नाटक करता है। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में आकर उनका हरण कर लेता है और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जाता है। जटायु का संघर्ष। रावण जब सीता का हरण कर रहा होता है तो मार्ग में जटायु नामक वृद्ध गेंद उसे रोकने का प्रयास करता है। जटायु वीरता से रावण से लड़ता है, लेकिन रावण उसे पराजित कर गंभीर रूप से घायल कर देता है। राम और लक्ष्मण की खोज। श्री राम और लक्ष्मण सीता को न पाकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। वे वन वन भटककर सीता की खोज करते हैं। इस दौरान उनकी भेंट जटायु से होती है, जो उन्हें सीता के लंका ले जाए जाने की सूचना देता है। शबरी से भेंट। सीता की खोज में भटकते हुए श्रीराम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी, जो राम की अनन्य भक्त हैं, उनका स्वागत करती हैं और प्रेमपूर्वक झूठे बेर उन्हें अर्पित करती हैं। श्रीराम शबरी की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता। आगे चलकर श्रीराम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान और सुग्रीव से होती है। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर वन में शरण लिए हुए हैं। श्रीराम सुग्रीव की सहायता करने का वचन देते हैं और बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। बदले में सुग्रीव वानर सेना की सहायता से सीता की खोज में मदद करने का वादा करते हैं। सीता की खोज का आरंभ। सुग्रीव अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजते हैं। इस दौरान हनुमान श्रीराम की अंगूठी लेकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां सीता कैद हैं। रामायण का तीसरा भाग भगवान श्रीराम के वनवास और सीता हरण की कथा को चित्रित करता है। ये भाग धर्म, कर्तव्य और बलिदान की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। आगे की कथा में भगवान राम रावण से युद्ध कर सीता को मुक्त करेंगे।